हाय दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं आपके हो गए हैं 12th क्लास के पेपर खत्म। ये वीडियो कोई सीए रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए है। ये वीडियो आपको वेरियस करियर ऑप्शंस बताने वाला है जो आप 12th क्लास कॉमर्स के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं केवल 5 से 7 मिनट में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकाल के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने लिखा करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स। देखिए सर, इतने सारे करियर ऑप्शंस खुलते हैं आपके पास में। सबसे पहले 12th क्लास के बाद आप एक ट्रेडिशनल रूट पे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल रूट बोले तो आपका बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम और उसके बाद एमकॉम। 3 साल आपके बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद आप एमकॉम करेंगे। और ये उनको प्रेफर करना चाहिए जिनको आगे एकेडमिक्स में जाना है। एकेडमिक्स में जाना है मतलब या तो आपको लेक्चरर बनना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। तो आप बीकॉम एमकॉम के बाद यूजीसी नेट दीजिए, नेट देके जेआरएफ करिए और जेआरएफ के बाद नेट जेआरएफ के बाद आप आराम से कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आता है एक और कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स, बीबीए और एमबीए का कॉम्बिनेशन। बीबीए का मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह कोर्स भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन पॉइंट क्या है इस कोर्स के साथ जो मुझे लगता है कि बीबीए आपको केवल लिमिटेड चीजें सिखाता है और एमबीए और एमबीए के साथ प्रॉब्लम यह है जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप एमबीए टॉप 50 कॉलेजेस से ना करें तो एमबीए बहुत सारे हैं। तो क्या होता है कि आजकल सारे कॉलेजेस एमबीए करा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि एमबीए बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन वो कोर्स तब अच्छा बनता है जब आप टॉप क्लास कॉलेजेस या टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज से करें। तो एक ऑप्शन आपका खुल गया बीकॉम एमकॉम, एक खुल गया बीबीए एमबीए। एमबीए करने के बाद में आप अच्छे से किसी कंपनी की टॉप मैनेजरियल पोस्ट तक जा सकते हैं। उसके बाद ये 3 कोर्सेज आपके प्रोफेशनल कोर्सेज बन जाते हैं। 3 कोर्सेज में कौन कौन से? टॉप पर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद सीएमए। ये 3 कोर्स आज भी इंडिया के टॉप नॉच कॉमर्स कोर्सेज में से हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। खासकर तौर पर अगर मैं सीए की बात करूं, सीए भी हो या सीएस भी हो और सीएमए भी हो, तीनों प्रोफेशनल डिग्री देते हैं आपको। इन तीनों के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको घर पर बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब आप इनको अपने घर पर बैठकर ये एनरोल होंगे, घर पर ही आपको पढ़ाई करनी है और आप ये तीनों कोर्सेज कर सकते हैं। तीनों की 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल नाम इसके भले ही अलग होते हैं, CSEET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, सीएमए से फाउंडेशन, इंटर और फाइनल बोलते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि ये तीनों कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं बीकॉम और एलएलबी की। अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो कॉर्पोरेट लॉयर आपको ये वाला कोर्स बना सकता है। आप बीकॉम करिए, बीकॉम के बाद एलएलबी करिए या फिर बीकॉम प्लस एलएलबी का इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स करिए। यहां से आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो एडवोकेट्स होते हैं उनका एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने आपको यहां पर ये कोर्सेज बताए। आप बीए मतलब बीकॉम एमकॉम की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप बीबीए एमबीए की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज चूज कर सकते हैं जिसके अंदर सीए होगा, सीएस होगा, सीएमए होगा। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। या फिर आप प्रोफेशनल अपना एडवोकेसी की तरफ जा सकते हैं। अगली बात आती है कि सर इसमें सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितनी मेहनत लगेगी। देखिए भैया, बीकॉम एमकॉम 5 साल लगेंगे, बीबीए एमबीए, बीबीए 3 साल, एमबीए 2 साल लगेंगे। सीए ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 साल लगेंगे। सीएस 3 साल के आसपास, 3.5 साल के आसपास लगते हैं। सीएमए भी सेम, और यह भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अब आपको खुद चूज करना है आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, आप किस सब्जेक्ट में थोड़े से वीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सीए करिए। अगर आपका
थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, आपको लॉ पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सीएस कर सकते हैं और या फिर बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स बन सकता है। पॉइंट ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं, जी हां, मैं बीकॉम भी हूं, एमकॉम भी हूं, मैं एमफिल भी हूं, यूजीसी नेट और जेआरएफ भी हूं, और साथ साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। मैंने बीबीए एमबीए नहीं करी, मैंने एलएलबी नहीं करी, सीएमए सीएस नहीं करा, तो मैं कितने पैसे कमा रहा हूं उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। बट पॉइंट यह है कि मैं आज जहां पर हूं अपने इन्हीं कोर्सेज से हूं, और मोटा मोटा यही कोर्सेज कॉमर्स के अंदर निकलते हैं। ये वाले कोर्सेज करके आपको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, साथ साथ में आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं जो आपके 12th क्लास के बाद में काम आएंगी। अगर आपको सीए करनी है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है बैच जो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर कराएगा। ये है हमारा संकल्प सीए फाउंडेशन। याद रखिए 8 अप्रैल से चालू हो रहा है। मैं इसके अंदर अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं। देखो कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, सीए भी हैं, सीएस भी हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी हैं। सीए नकुल कटारिया अकाउंटिंग, सीएस पल्लवी परिहार लॉ, हितेश सर एप्टीट्यूड टेस्ट और अखिलेश दागा सर इकोनॉमिक्स, एमबीए टीचर यूजीसी नेट, सीएस सीए, पूरे कॉम्बिनेशन मिलते हैं इस कोर्स के अंदर। 8 अप्रैल से चालू हो रहा है मात्र 8999 के अंदर। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।